तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार द सीयू अग्निवीर में। ठीक है, तो आप जानते हैं आपके आर्मी एमईएस प्लस जीडी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और देखेंगे आप पिछले क्लास में भी आप क्वेश्चन किए होंगे, अगर तो आपको अच्छा लगा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि आप आर्मी के जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया, उस तरह आप भी क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया था, आप बस क्लास लेते रहिए, उसी तरह वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो आर्मी एमईएस प्लस जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप आराम, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और कमेंट में जो क्वेश्चन मैं बताऊं, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, अगर आपको पहले से आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर से दीजिए। ठीक है, तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से दिया है। पहला क्वेश्चन आपका किससे दिया है? सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड दिया है। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड दिया है। क्वेश्चन में दिया कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए आप लगाने का। और ये ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? ऐसा क्वेश्चन हमेशा हम भागु जोग के नियम से करते हैं। भागु जोग का नियम क्या है आपका? भागु जोग का नियम ये है कि पहले आपको भाग करना रहता है, उसके बाद आपको गुणा करना रहता है, उसके बाद आपको जोड़ करना रहता है, उसके बाद आपका घटाना करना रहता है। ठीक है, भागु जोग का नियम यही कहता है। यही आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यही आपका क्वेश्चन दिया है। दिया आपका 62/5 माइनस का 8/9 मल्टीप्लाई 18/7, फिर मल्टीप्लाई 7/5 दिया है, फिर प्लस 5/4 दिया है, फिर मल्टीप्लाई 16/25 दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? भागु जोग का नियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? भागु जोग। और भागु जोग का नियम क्या है आपका? भागु जोग का नियम क्या है आपका? पहले आपको भाग करना रहता है। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये आर्मी से रिलेटेड करा रहा हूं, आर्मी में जो क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो भा से आपका भागु जोग लिखा है ना, भा से आपका भाग हो जाएगा, गु से आपका गुणा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपको पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है आपको, उसके बाद घा से आपका घटाना होता है। और इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों का, सीबीएसई बोर्ड वालों का बॉड मास होता है। ठीक है, ये हमारा भागु जोग कहलाता है। भा से भाग, गु से गुणा, जो से जोड़, घा से घटाना। मतलब इसका क्या है? पहले हमको भाग करना रहेगा, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। लेकिन अगर ब्रैकेट में कुछ दिया है, अगर कुछ ब्रैकेट में दिया है तो ब्रैकेट वाला हम पहले करते हैं। अगर कुछ ब्रैकेट में दिया है, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाला आप कर लीजिए। तो पहले आप ब्रैकेट वाला कर लीजिए। ब्रैकेट में क्या दिया आपका? 8/9 प्लस का 18/7, प्लस का 18/7 नहीं है, मल्टीप्लाई का 18/7, मल्टीप्लाई 18/7 दिया है। तो 9 × 9 और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16/7 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 16/7 आ जाएगा। तो यहां डायरेक्ट आप 16/7 लिख लीजिए। आपको जो ब्रैकेट में दिया उसको डायरेक्ट लिख लीजिए। और 62 में 5 भाग देना तो 62/5 आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या करना है? ब्रैकेट में आपका 16/7 आया था, तो 16/7 लिख लीजिए। ये माइनस में दिया आपका, 16/7 लिख लीजिए। ठीक है, एक बार हम कंफर्म कर ले रहे हैं, एक बार आप स्क्रीन पे देख पा रहे ये माइनस से दिया है, माइनस दिया है, माइनस 16/7, फिर मल्टीप्लाई आपका 7/5, फिर उसके बाद प्लस किया गया, फिर मल्टीप्लाई इधर किया गया है 5/4 मल्टीप्लाई 16/25। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 4 का नम 4, 4 चौके 16, और ये आपका 5 का नम 5, 5 5 25। ठीक है, तो आपका कितना आया? 62/5 माइनस का 16/5 प्लस का 4/5। ठीक है, प्लस का 4/5, क्योंकि ये जो है 7 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 का नम 5, 5 25, 25 से 5 से कैंसिल होगा, और ये 4 आपका 16 से, 4 चौके 16। तो आप 62/5 माइनस 16/5 प्लस 4/5। अगर नीचे हर बराबर रहता तो एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं रहता। 5 ही दिया तो 5 का 5 ही होगा, क्योंकि तीनों अंक बराबर है। ठीक है, तो आप जो ये एलसीएम आप निकालेंगे तो 5 होगा। उसके बाद 62 माइनस का 16 प्लस का 4, 62 प्लस का 4 करेंगे 66 होगा, और 66 माइनस 6 करेंगे 60, 60 माइनस 10 करेंगे 50, 50 में आपका 5, 50/5 मतलब 5 दहा में 50, 10 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आपका आंसर हो जाएगा? 10 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 10 दिया है, तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना क्वेश्चन? आप बस पेशेंस बनाए रखिए,
आप जितने सारे आर्मी के क्वेश्चन हैं जो पिछले ईयर पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको आराम से कराऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आप आर्मी के एग्जाम को जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और वीडियो को आप पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको एक क्वेश्चन लगाने से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा कि आप आर्मी के एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाएंगे कि आप 1 मिनट देख लिए बस हो गया। ऐसे देखते देखते जहां भी रहिए आप, जहां से भी चुनिए अपना कोचिंग वहां आप रेगुलर पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन वहां 2 दिन वहां पढ़िए, ठीक है। लेकिन वही बात है कि आप हमेशा उन लोगों के साथ पढ़िए जो आर्मी के एग्जाम को दिए हैं, जो आर्मी के एग्जाम का एक्सपीरियंस है, नहीं कि चाहे जिससे पढ़ने लगे आप, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम क्लियर किया है, मुझे नॉलेज है कि आर्मी में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम क्लियर किया हूं उसी तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर करते रहिए। जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, जल्द से जल्द आपका हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर सपोर्ट बनाए रखेंगे, जल्द से जल्द हम लोग जनसंख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में दिया है 6889 छात्र एक सभागार में इस प्रकार बैठे हैं, 6889 छात्र इस एक सभागार में इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी सभागार में पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितनी सभागार में पंक्तियां हैं। सभागार में कितनी पंक्तियां हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं। आपको बस ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो इसका मतलब आपके क्या समझना है, वर्गमूल ही होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया आपका तो इसका मतलब इसका वर्गमूल ही आपको निकालना, आपका स्क्वायर रूट ही निकालना है। स्क्वायर रूट से ही संबंधित ऐसा क्वेश्चन है। अगर ऐसा दे दिया, अगर ये वर्ड दे दिया कि एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं, अगर उतने ही छात्र हैं जितनी सभागार में पंक्तियां हैं, अगर उतने ही दिया कि आपका सेम सेम दोनों में हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका, इसका मतलब है इसका आपको वर्गमूल निकालना है। अगर पंक्ति वाला क्वेश्चन दे दिया, पंक्ति वाले क्वेश्चन में आपका हमेशा आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन आपका पंक्ति वाला आता है हमेशा उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना रहता है, ठीक है। और ये जो आपका पूछा उतने ही है, इसका मतलब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आपका 6889 दिया है, 6889 का आपको 6889 को आपको वर्गमूल निकालना है। अब भाई इतनी बड़ी संख्या आप जल्दी से एग्जाम में आपके पास 30 सेकंड 20 सेकंड समय रहता है, तो आप 6889 कैसे निकाल पाएंगे? ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से देख के कर लीजिए, ऑप्शन से देख के कर लीजिए। ऑप्शन में क्या क्या आपका दिया है, 83 73 87 77, 87 होगा, 87 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसे भी चाह रहे हैं कि आप वर्गमूल निकाल के देखिए तो वर्गमूल निकाल के भी देख सकते हैं, नहीं तो आप जो ऑप्शन में दिया है उस ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन का मल्टीप्लाई करके फटाफट देख लीजिए, आप आराम से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बल्कि वर्गमूल निकालने में आपको लेट रहेगा, ठीक है। तो आप पहले आप क्या करिए, जो आप इसके पास लग रहा है उसका निकालिए, ठीक है। इसके पास जो लग रहा है उसका निकालिए। इसके पास आप देखेंगे क्या रहेगा, अगर आप 83 का देखेंगे तो 8 × 64, 8 × 64, 64 से 5 जा रहा है। और 73 का देखेंगे 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, 5000 के पास जा रहा है। मतलब 73 जो होगा आपका 73 नहीं होगा, इतना तो आपको कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद आपका 87 दिया है, 87 का आप देखेंगे 8 × 64 और 7 × 49, ये भी आपका हो सकता है। तो मतलब 77 और 73 तो नहीं होगा, 77 और 73 तो नहीं होगा। और 83 और 87 आपके दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में से एक होगा। तो आप पहला देख लीजिए, 83 दिया, 83 का फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे करके। 83 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24, फिर उसके बाद 8 × 3 = 24 के 4 हासिल 2, 8 × 64 = 2 = 66। और यहाँ पे आपका 9 4 4 8 6 2 8 6 6889 आपका पहला ही ऑप्शन 6889, पहला ही आपका ऑप्शन आपका 6889 आ जा रहा है। और कितने का स्क्वायर है, 83 का स्क्वायर है। मतलब आपका ऑप्शन पहला वाला जो होगा 83 यही सही हो जाएगा। 83 यही आएगा आपका कि समागम में कितनी पंक्तियां हैं, 83 पंक्तियां हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो आप फटाफट तुरंत वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। और आप क्वेश्चन बस देख के तुरंत जान जाइए यहाँ इसका वर्गमूल दिया है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप आराम से देख कर पाएंगे क्वेश्चन को कि कैसे आप ट्रिक के हिसाब से बस 1 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में आप बस क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। कि हाँ कि ये क्वेश्चन ये आया, हाँ फटाफट में वर्गमूल निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका ये करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस एक नजर देखेंगे तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए और वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। जब आप पूरा क्वेश्चन करेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा जो हो। और जो अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको पहले से आ रहा है उसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। और अगर आप नहीं भी आ रहा, आप गलत भी लगाएंगे तो भी मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहता है, आप वहां से भी आर्मी के बारे में कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप वहां से कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, राणा और रणबीर के बीच हुए चुनाव में राणा को 40% वोट मिले। राणा और रणबीर दो इंसान थे, दो आदमी थे, इनको इनके बीच चुनाव हुआ। जैसे प्रधानी चुनाव होता है ना, 3 लोग 4 लोग उठते हैं, 2 लोग भी उठते हैं, ऐसे इन दोनों के बीच चुनाव हुआ, राणा और रणबीर के बीच, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, राणा और रणबीर के बीच हुए चुनाव में राणा को 40% वोट मिले। राणा को क्या कितने वोट मिले आपका, 40% वोट मिले। राणा को आपको 40% वोट मिले। और क्या बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रहा बस आप वैसे करते जाइए। रणबीर के बीच चुनाव में राणा को 40% वोट मिले और वह 60,000 वोटों से हार गया। रणबीर के पक्ष में वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। रणबीर के पक्ष में कितना वोट पड़े। अच्छा, अगर दो ही लोग हैं, अगर एक 40% पाएगा तो दूसरा सिंपल सी बात है आपका 60% पाएगा, ठीक है। अगर पहला वाला आपका 40% पा रहा है तो दूसरा वाला आपका सिंपल सी बात है 60% पाएगा, ठीक है। तो आपका राणा क्या दिया है, राणा आपका 40% वोट पाया है। तो आपका क्या रणबीर कितना पाएगा, रणबीर कितना पाएगा, रणबीर कितना पाएगा। अगर राणा आपका 40% पाया है तो रणबीर आपका 60% पाएगा, क्योंकि दो ही लोग है ना, और दोनों लोग को मिला के 100% पाएंगे। दोनों लोग मिला के आप कितने परसेंट पाएंगे, 100% पाएंगे। तो राणा अगर 40% दिया क्वेश्चन में तो इसका मतलब साफ आपका रणबीर जो है 60% पाएगा। समझ में आया ना आपको। अगर राणा 40% पा रहा है, दो ही लोग है, तो रणबीर आपका 60% पाएगा। और दिया क्या है, वह 60,000 वोटों से आ रहा है। कितने परसेंटेज से आ रहा है आप देखेंगे, कितने परसेंटेज से पीछे राणा जो रणबीर से कितने परसेंट से पीछे, 20% से पीछे। इन दोनों का अंतर आप देखेंगे 20% से पीछे है। कितने परसेंट से पीछे है, 20% से पीछे। इन दोनों का अंतर 60 और 40 का अंतर 20 ही होगा ना। तो 20% इक्वल टू आपका क्या दिया है, 60,000 दिया है, क्योंकि ये दिया है 60,000 वोट से पीछे है। 60,000 वोट से पीछे दिया है ना, 60,000 वोट से पीछे है। और परसेंटेज में आप आराम से देख पा रहे हैं 20% वोट से पीछे है, 20% वोट से पीछे। तो 20% आपका 60,000 दिया है, 20% आपका 60,000 दिया है। पूछा क्या है, रणबीर के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। और रणबीर के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, 60% वोट पड़े हैं। आप रणबीर के पक्ष में देख पा रहे होंगे 60% वोट पड़ा है, मतलब 20% इक्वल टू 60,000 है। तो आपको 60% इक्वल टू पूछा है। 60% इक्वल टू कैसे ज्ञात करेंगे, 60,000 बटे में 20 बुरे 100% का मान पूछा है, 60% का मान पूछा है तो 60 कर दीजिए। 100% का मान पूछा रहता है तो अगर टोटल यही पूछा रहता है टोटल वोट कितने पड़े तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते। राणा का पूछा रहता है तो राणा का 40% से मल्टीप्लाई कर देते। रणबीर का पूछा है तो रणबीर का 60% से कर दीजिए। और 20 दिए यहाँ आपका 60 हो जाएगा, और 60 6 त्रिक 18, 1,80,000 वोट टोटल हो जाएंगे। 1,80,000 टोटल वोट हो जाएंगे। जो आपके ऑप्शन किसने दिया है, दूसरा वाला आपका ऑप्शन 1,80,000 सही हो जाएगा। दूसरा वाला आपका ऑप्शन 1,80,000 सही हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना आपको। आप आराम से आर्मी एग्जाम क्लियर कर लेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन आप आराम से देखेंगे, आप आराम से कर पा रहे हैं। और नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इससे भी छोटे शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है। इससे भी छोटे सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, जिससे आप 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में कर पाएंगे। इससे मैं आपको बताया हूं तो आपको इतना लेट लगाया, नहीं तो आप फटाफट इसका 40% करते, इसका 60% करते, इसका अंतर 20%, 20% इक्वल टू 60,000। तो 60,000 बटे 20, 60 का पूछा, रणबीर का पूछा, रणबीर का 60 है तो 60,000 बटे 20 मल्टीप्लाई 60 कर दिए, 20 60, 36 18, 1,80,000। आप अपने दिमाग में भी ऐसे कर सकते थे, आराम से करने लगेंगे। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बस स्टार्ट है। आप जिस तरह मैं आर्मी के मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही किया था, उसी तरह आप भी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी तो ये क्लास आपका स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपको धीरे धीरे बेस बनाना है। अभी तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता, समझ लीजिए अभी बताना स्टार्ट ही नहीं किया हूं, ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है आपका, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से दिया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपका दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा है, दिया 8 टेबलों का क्रय मूल्य, 8 टेबलों का क्रय मूल्य 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दिया क्या है आपका, 8 टेबलों का जो क्रय मूल्य है 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो परसेंटेज आप पूछा है। और कभी भी आप अपने मन से अगर नहीं आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है,
नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बस आप क्वेश्चन के हिसाब से करते रहिए, जो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आप बस क्वेश्चन से करिए। देखिए अभी नहीं आएगा फिर बताइएगा। क्या दिया आपका 8 टेबलों का क्रय मूल्य दिया, 8 टेबलों का क्रय मूल्य 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 टेबलों का क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य आपका सीपी होता है, 8 सीपी कर दीजिए, 8 सीपी किया है। उसके बाद क्या दिया है 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, दिया ना आपका 5 टेबलों 8 टेबलों का क्रय मूल्य 8 टेबलों का क्रय मूल्य 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 सीपी इक्वल टू 5 एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। 8 से 8 करंट प्राइस का 5 एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही क्वेश्चन में दिया ना 8 टेबलों का क्रय मूल्य 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे बराबर हो गया, कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या पूछा आपसे, परसेंटेज लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, परसेंटेज लाभ देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे, सीपी और बटे में एसपी कर दीजिए। यहां से आप देखेंगे एसपी आपका नीचे आ जाएगा, यहां से आप एसपी नीचे आ जाएगा, बटे में 5 दिया है 5 बटे में आपका 8 यहां नीचे कर दीजिए, 5 बटे में 8। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए का सामान है और 8 रुपए में बेचा गया है। देखिए ये सीपी आपका 5 है, सीपी इक्वल टू 5 है और एसपी इक्वल टू 8 है। तो सीपी आपका 5 रुपए का सामान है, 8 रुपए में बेचा गया है। अगर 5 रुपए का सामान है 8 रुपए का बेचा गया तो कितना लाभ हो रहा है, 5 रुपए का सामान है आपको 8 रुपए में बेचा गया तो 3 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ ना, तो आपको यहाँ 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा होता किस पे, करेंट प्राइस पे, जो जिसमें आप लिए रहेंगे, और लिए कितने में है 5 रुपए में लिए हैं, तो आप 3 बटे में 5। और जब परसेंटेज निकालना रहता है तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं, और परसेंटेज हटाना रहता है तो भागे 100 करते हैं। परसेंटेज निकाला मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 5 से काटेंगे 20 25 100 और 20 3 या 60, जो आपके ऑप्शन किस में दिया है आप बताइए, ऑप्शन किस में दिया है आपका, तीसरा वाला आपका ऑप्शन 60% आपका तीसरा वाला आपका 60% आंसर हो जाएगा। कैसे लगा पाए, कितने आराम से आप आराम से देखिए कैसे लगा पाए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस और जीडी दोनों में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आप इतने सरल क्वेश्चन देखिए 2 सेकंड में बस, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों को बच गया था जिनको नहीं आ रहा था। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगा ही नहीं थे, हर क्लास में इनको बस भारी भरकम सवाल दे रहा है और आ रहा है ऐसा क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आप हमेशा वहां से पढ़िए जिसको आर्मी के एग्जाम का नॉलेज हो, जो एग्जाम कभी दिया हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर पाए, 60% आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, और मैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके और जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, क्वेश्चन दिया आपका वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक धनराशि, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, साधारण ब्याज से दिया चक्रवृद्धि ब्याज, ये ऐसे देखने में साधारण ब्याज से लग रहा है, पढ़ के देख लीजिए। दिया आपका देखिए, दिया क्या आपका वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक धनराशि 2 वर्षों में 12,100, 2 वर्षों में आपका 12,100 रुपए, 12,100 रुपए। उसके बाद होने पर एक धनराशि 2 वर्षों में 12,100 और 3 वर्षों में आपका 13,310, 13,310, ठीक है, 13,310 हो जाती है। ब्याज दर आपको ज्ञात करना है, इसमें आपको ब्याज दर ज्ञात करना है कि 2 वर्ष में अगर इतना हो रहा है तो 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, क्योंकि ब्याज बढ़ेगा आगे एक साल में ब्याज बढ़ेगा, तो 2 वर्ष में इतना 12,100 है, 3 वर्ष में 13,310 है, तो ब्याज कितने बढ़ा है, एक साल में बढ़ा है। एक साल में कितना बढ़ा वही निकाल दीजिए बस आप फटाफट, एक साल में कितना बढ़ा आपका, एक साल में कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 से ये 2 से 3 वर्ष हुआ, 3 माइनस 2 वर्ष कर दीजिए, 13,310 माइनस का 12,100 कर दीजिए, और 0 से 0 आपका ये 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1210, 1 से 1 गया 0, 1210 आपका यही 1210 आपका आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज यही आपका 1210 है। दूसरे वर्ष से जब तीसरे वर्ष में आप गए हैं तो ये आपका 1210 हुआ, 1210 यही ब्याज बना है। पूछा क्या आपसे, पूछा परसेंटेज वैल्यू पूछा होगा, पूछा है क्या आपसे, परसेंटेज वैल्यू पूछा है या ब्याज दर पूछा है, परसेंटेज वैल्यू में ब्याज दर पूछा है। ब्याज दर जो पूछता है हमेशा परसेंटेज में ही पूछता है। ब्याज दर आपका कितना है, तो 1210 रुपए आपका बढ़ रहा है, किसमें बढ़ा 1210, 1210 ये 2 वर्षों में बढ़ा है ना, ये 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले में 2 वर्षों पे 12,100 रुपए से 13,310 हुआ है ना, तो 12,100 पे आपका 1210 रुपए लगा ना, तो 12,100 पे लगा तो 12,100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, क्योंकि आपको दर निकालना है, दर निकालना मतलब परसेंटेज निकालना है। बस इसको हल कर दीजिए आप, 0 से 0, 0 से 0 और 121 दहा में 1210, 10 जो आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन
10% आंसर हो जाएगा, 10% आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आर्मी और MES प्लस GD में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पा रहे होंगे, आपको कोई भी परेशानी देख लेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप आराम से सारे क्वेश्चन क्लियर कर पा रहे हैं। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि आप आराम से लगा पाए। और वीडियो को पूरा देखिए और एक दूसरे से शेयर भी कीजिए ताकि हमारी फैमिली और बड़ा हो सके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन लगाइए, अनुपात और समानुपात का देखिए आपका क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है आपका? अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन है आपका। इसको प्रयास करिए एक बार लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, अपने से प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन क्या दिया आपका? यदि A अनुपाते B इक्वल टू 15 अनुपाते 16, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया आप वैसे नोट कर लीजिए। A अनुपाते B इक्वल टू क्या दिया आपका? 15 अनुपाते 16, 15 अनुपाते 16। फिर उसके बाद क्या दिया आपका? B और C साथ ऐसे दे दिया है, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई। B और C, P अनुपाते C इक्वल टू, अनुपात और समानुपात आप देखेंगे अग्निवीर आर्मी के एग्जाम में मैं आपको एकदम विस्तार से पढ़ाया हूं अनुपात, और अगर आप नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। अनुपात और समानुपात आपको वहां से आप आराम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप जो पढ़े हैं वो तो आराम से ये क्वेश्चन लगा लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं आप देख लीजिए। B और C अनुपात कितना है? 8 अनुपाते 25, 8 अनुपाते 25। उसके बाद क्या दिया है? C और D आपका, C और D आपका, C और D 20 अनुपाते 19 दिया है। C और D आपका 20 अनुपाते 9 दिया है, सॉरी 20 अनुपाते 9 दिया है। C और D आपका 20 अनुपाते 9 दिया है। तो आपको इसमें क्या करना है? क्या करना है आपको? AD खोजना है, A अनुपात D खोजना है। A अनुपात D पूछा है, आप क्या करिए A B C D तीनों निकाल लीजिए, उसके बाद A अनुपात D आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसे देखिए करिए A B C D, आप ऐसे लिख लीजिए, यहां अनुपात लगाइए और दिया क्या आपका? 15-16, 15-16। PC कितना दिया है? 8-25, 8-25 दिया है। CD कितना दिया है? 20-9, देखेंगे आप, देखिए AB आपका कितना दिया है? 15-16, AB आपका 15-16 दिया है, और BC आप देखेंगे 8-25 दिया है, और CD आप देखेंगे 20-9 दिया है। तो आप क्या करेंगे? देखिए जहां जहां अंक नहीं दिया वही लिख लीजिए। यहाँ पे आपका 16 नहीं दिया तो यहाँ पर 16 लिख लीजिए, और D में आपका 16 नहीं दिया यहाँ 16 लिख लीजिए, 25 आप यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका 8 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका 20 दिया, 20 यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ आपका 20 दिया, 20 यहाँ भी लिख लीजिए, क्योंकि जो जहां नहीं दिया वही बगल वाला आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो बगल वाला आप लिख लेंगे, और इसको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। और आप B और C का मत करिए, बस आपका AD पूछा है तो AD का करिए, ठीक है। तो आप यहां से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो देखेंगे 8 दूनी 16 160 होगा, 8 दूनी 16 160 होगा, 160 मल्टीप्लाई 15 करना है आपको। 160 मल्टीप्लाई 15 करने के 15 0, 15 छक्का 90 के 0 हासिल है आपका 9 आ जाएगा, 15 का 15, 15 9 24। तो आपका A कितना आ गया? 2400 आ गया, यहां लिख लीजिए A आपका 2400 हो गया। तो आपको D ज्ञात करना है, A तो हो गया, D की ज्ञात कर लीजिए। 25 गुणे पहले आपका 25 गुणे 16 कर लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, ठीक है। 25 गुणे 16 कर दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई 9 करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 16 कर दीजिए, 25 मल्टीप्लाई आप 16 कर लीजिए। 6 पंचे 30 के 0 हासिल आया आपका, 6 पंचे 30 के 0, आपको 3 आ जाएगा, 6 दूनी 12 3 15 150, 25 से करना 25, 0 5 5 10 के 0 हासिल आया, 1 2 1 3 1 4, और 4 को मल्टीप्लाई आप 9 करेंगे तो 9 चौक 3600 हो जाएगा। यहाँ पर 2400 और अनुपात 3600 आ गया। A अनुपात D पूछा ना, A अनुपात D पूछा है तो A आपका 2400 आ गया और D आपका 3600 आ गया, और यहाँ से 0 से डबल 0 कैंसिल हो गया, 6 चौक 24 और 6 के 36, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 के 36, तो 4 अनुपाते 6 आ गया आपका, 4 अनुपाते 6 आ गया। और जब इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। AD का पूछा है, AD का पूछा है आपका, AD का कितना हो जाएगा? 2 अनुपाते 3, 2 अनुपाते 3 जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन दिया है 2 अनुपाते 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? समझ में आया ना आपको? आप आराम से ऐसे देख पा रहे होंगे, आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
बाकी का आपका हम कल पढ़ाएंगे। और नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।